महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी बहुत बार काशी और बनारस का उल्लेख है। काशी की अपनी खुद की अनेक दिलचस्प कहानियां हैं, जिनके बारे में हमारे बनारस ट्रिप के साथी पुरोहित हिमांशु ने बताई, जो सदियों से मणिकर्णिका घाट पर अंतिम क्रिया और पूजा पाठ का काम लंबे समय से करते आ रहे हैं। ये बनारस जो नगरी है, ये मोक्ष की नगरी है, दान की नगरी है, धर्म की नगरी है। बनारस इतिहास से भी पुरानी है। बनारस में जो भी आता है यहाँ पे, वो यहाँ का हो जाता है। बनारस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सभी देवी देवता आए और यहीं पे रह गए। शंकर पार्वती यहाँ इस घाट, मणिकर्णिका घाट पे प्रतिरोज स्नान करते हैं 12 बजे दोपहर में, और उनके साथ सभी देवी देवता यहाँ स्नान करने आते हैं। बनारस में अनेक मंदिर हैं, हर घर में यहाँ शिवलिंग है, क्योंकि बनारस सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युगों में बनारस का वर्णन है। बनारस, जिसको देवों के देव महादेव की नगरी कहा जाता है, आज उसी बनारस में कदम रखते ही हमारे शरीर में एक अलग ही उत्साह पैदा हो गया, मानो हमारी आत्मा को भगवान के दर्शन हो गए हों। जहां आज बनारस में एक तरफ लाखों लोग भगवान शिव के दर्शन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महाश्मशान के नाम से प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट में न जाने कितने शरीर दिन भर चिताओं में जलते हैं। मणिकर्णिका घाट में जहां एक तरफ गम का माहौल होता है, वहीं दूसरी ओर चिताओं को जलाने वाले डोम समाज के लोग इन लाशों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि इन चिताओं को जलाकर ये लोग सदियों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। भगवान वरुण के आशीर्वाद से उनको रोहिताश्व नाम का एक बेटा हुआ। हरिश्चंद्र बहुत दानी हुआ करते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे उनका पूरा राजपाट दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने उसे दान दे दिया। उसके बाद भी विश्वामित्र ने और दान मांगा, तो हरिश्चंद्र ने खुद को और अपनी पत्नी और बेटे को भी बेच दिया। हरिश्चंद्र ने खुद को वाराणसी के एक डोम को बेचा और पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण को। उनके बेटे रोहिताश्व की सांप के काटने से मौत हो जाती है। उनकी पत्नी जब बेटे को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाती हैं, तो वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा मांगते हैं। इस तरह की पौराणिक कथाएं डोम जाति के बारे में प्रचलित हैं। वहीं हमारी मुलाकात डोम राजा के वंशज से हुई, जो ये चिताएं जलाते हैं। कालू डोम राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले। हम लोग मूढ़े की काम करते हैं, मूढ़ा को अपने दे के मूढ़ा को करते हैं। यहाँ जो आते हैं बाटी लेकर सरयुग से कलयुग सरयुग जो समय आया हरिश्चंद्र दिखाई दिए। आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? हम लोग के बगल में मकान है और दूर को भी मकान है। यहाँ दिन में कितनी लाशें आती हैं? यहाँ 60-50 जैसा आ जाए कोई ठीक नहीं। कहते हैं श्मशान में भूतों का वास होता है, और इन जलती हुई चिताओं के पास खड़े होकर हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति हमको अपनी तरफ बुला रही हो। भगवान शिव की नगरी काशी में मौत और उसमें होने वाले कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत से पहले मनुष्य को बहुत सी यातनाओं और दर्द से गुजरना पड़ता है, जिसका अंदाजा आप और मैं भी नहीं लगा सकते। और मौत के बाद भी आत्मा अपनी मुक्ति के लिए 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है।
मरने से मुक्ति होती है। काश्याम मरणात् मुक्ति। यहाँ पे आके मरने वाला उसको प्राण कष्ट बहुत कम होता है, क्योंकि जन्म और मरण दुखी दुख है। मरने के समय भगवान बोली छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बता ना पाए कि कितना दर्द हो रहा है। मरने के 2-3 दिन पहले वो बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस समय बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो काशी में जो भी आता है मरने के लिए, उसको मरने का कष्ट नहीं होता है। बड़े आराम से उसका प्राण भगवान विष्णु अपने पास बुला लेते हैं। मरणम मंगलम यत्रम सफलम यत्र जीवनम तत्कृष्णायते यत्रम सैसा श्री मणिकर्णिका। काशी जो है मोक्ष की नगरी, धर्म की नगरी, दान की नगरी, आध्यात्म की नगरी है। इस नगरी का जो है जितना भी शब्द बोले कम है। जहाँ एक तरफ काशी में 24 घंटे चिताएं जलती हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कुछ चिताएं ऐसी भी आती हैं जिनको जलाया नहीं जाता, बल्कि गंगा में डुबा दिया जाता है। स्नान घाट पे 5 लोग का बॉडी नहीं जलाया जाता है, जिनके पेट में बच्चा रहता है और जिनको कोढ़ हो जाता है, और साधु लोग को और जो 10 साल के बच्चे रहते हैं उनको नहीं जलाया जाता है, और जिनको सांप काट लेता है नहीं जलाया जाता है। बड़ा सा पत्थर लेते हैं, सब पत्थर बांध के बोर देते हैं गंगा जी। वाराणसी में महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर हर साल कुछ अनूठा होता है। यहाँ भोलेनाथ के भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं। इसे मृत्यु और मोक्ष का उत्सव माना जाता है। डमरुओं की गूंज के साथ भक्त मणिकर्णिका घाट स्थित मसान नाथ मंदिर में आरती और पूजा कर भस्म अर्पित करते हैं। भगवान की होली देखिए ऐसा है कि जो शंकर का एक रूप है वो है औघड़ रूप। तो उस रूप में वो महाश्मशान पे फाल्गुन मास के त्रयोदशी चतुर्दशी को वो स्वयं होली खेलते हैं। मसान पे आके चिता भस्म होली उसको बोलते हैं। वो होली साल में एक बार होती है। और उस होली में जितने भी वहाँ पे 100 में आए हुए यात्री रहते हैं और भी यहाँ के नगर के लोग रहते हैं, वो अपना उनके साथ होली खेलते हैं। उसको बोलते हैं मसान की होली। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। जितनी भी नगर की वैश्या रहती हैं वो साल में एक दिन अपने नृत्य का प्रदर्शन महाश्मशान पे करती हैं और बाबा से विनती करती हैं कि कृपया मुझे अगला जीवन अगर दें तो हमें वैश्या का जीवन न दें। वो नगर वधु उनको कहते हैं, नगर वधु, क्योंकि वो उनका भी इज्जत है, सम्मान है। वैश्या तो जरूर है लेकिन वो भी अपने किसी का मजबूरी के लिए ये काम कर रही हैं, तो उनको हम लोग सम्मान के रूप में नगर वधु बोलते हैं। वैश्या शब्द अच्छा नहीं होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और अंत में हमको इन्हीं तत्वों में मिल जाना है। और बनारस की ये जलती हुई चिताएं ही हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। हर हर महादेव।